हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का प्रदीप सर का नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्रदीप सर ब्रिलियंट अकेडमी में स्वागत है। जो लोग अभी भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भी वीडियो शेयर करके उन्हें भी चैनल सब्सक्राइब करने का सजेशन दें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। देखिए दोस्तों, हम लोग लासा मासा में क्लास 4 तक पढ़ चुके हैं। आज लास्ट क्लास आपका है लासा और मासा में संबंध। बहुत ही बेहतर तरीके से आपको बताएंगे। इसमें बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन हैं, कठिन क्वेश्चन भी हैं, सरल क्वेश्चन भी हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, आपको जो पॉइंट इसमें इम्पॉर्टेंट हैं उनको जानना जरूरी है। जैसे आप लोग देखते हैं कि यदि दो संख्याओं का, हम कह देते हैं यदि दो संख्याओं का मासा सदैव, दो संख्याओं का मासा, या यहां से सिर्फ दो ही लिखते हैं कि दो संख्याओं का मासा सदैव उन दोनों संख्याओं के, किसको, इसको लासा, योगफल अंतर गुणनफल वर्गों का योग या अंतर आप कह सकते हैं, और घनों का योग अंतर, या हम कह सकते हैं किसी भी अपवर्त को पूर्णतः विभाजित करता है। क्या करता है दोस्तों, इन सभी को हमेशा क्या करेगा, मासा पूर्णतः विभाजित करता है। इतना आप लोग जानते रहेंगे। अर्थात दो संख्याओं का जो मासा निकल के आएगा वो सदैव उन दो संख्याओं के लासा को, योगफल को, अंतर को, गुणनफल को, वर्गों के योगफल या वर्गों का अंतर, घनों का योगफल, घनों का अंतर, इन सभी किसी भी अपवर्त को हमेशा क्या करता है, मासा काटता है। आप लोग अपने दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए। जैसे एग्जांपल हम कह देते हैं कि 10,15 का अगर हम मासा निकालते हैं तो मासा कितना निकल के आएगा दोस्तों, 5 निकल करके आएगा। तो आप सभी लोग जान रहे हैं कि इन दो संख्याओं का, 10-15 संख्याओं का अगर लासा निकालते हैं तो कितना आएगा, 30 आएगा। योग निकालेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। गुणा करते हैं जिसका मतलब 150 आएगा। वर्गों का अंतर निकालते हैं तो इसका मतलब 125 आएगा। घनों का अंतर निकालते हैं तो इसका मतलब कोई भी अपवर्त जो है वो हमेशा आपका मासा से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो आप सभी लोग अपने दिमाग में एकदम से सेट कर लीजिए कि दो संख्याओं का जो मासा होता है उन दो संख्याओं के योगफल, अंतर, गुणनफल, लासा, वर्गों का योग, घनों का योग, अंतर किसी भी अपवर्त को सदैव क्या करता है, पूर्णतः विभाजित करता है। इतना क्लियर है दोस्तों? अगर इतना क्लियर हो गया होगा तो हम लोग थोड़ा सा अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं। जैसे दोस्तों अगला पॉइंट आपका है कि जैसे कोई भी दो संख्या है तो उन दो संख्याओं का जो लासा और मासा होता है उन दोनों का गुणनफल हमेशा दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। जैसा आप लोग देख रहे हैं, अभी मैंने लिखा था 10-15 का अगर गुणनफल निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 150 आएगा, 150। अगर मासा निकालते हैं तो कितना आएगा, 10-15 का 5, और लासा निकालेंगे 30, तो ये भी कितना आ रहा है, 150। तो इसका मतलब दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उन दो संख्याओं के लासा और मासा के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो इतना अगर क्लियर दोस्तों है तो आपका कुछ ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन क्या पूछ लेता है, अभी इसी पर हम क्वेश्चन करवाएंगे और जितने प्रकार के क्वेश्चन आपके हैं उन सभी क्वेश्चनों को भी हम यहाँ करवा करके क्लियर कर देंगे। तो जैसे आपका क्वेश्चन दे दिया भाई कि दो संख्याओं का मासा 8 है, दो संख्याओं का मासा कितना दे दिया है, 8 है। तो आपको ऑप्शन में दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा उनका लासा नहीं हो सकता है। तो जैसे यहाँ हमने लिख दिया 24 लिख दिया, और बी में मैंने लिख दिया, मान लेते हैं यहाँ पर 24 लिख दिया, यहाँ पर 32 लिख देते हैं, 36 लिख देते हैं, 40 लिख देते हैं।
और हमने यहाँ 56 लिख दिया। तो इसका मतलब दो संख्याओं का मासा अगर 8 है तो निम्नलिखित में से कौन लासा नहीं हो सकता है? तो ये भी हो सकता है, यही अकेले नहीं हो, क्योंकि मासा से लासा हमेशा कट जाता है। बाकी 40 और 56 भी 8 से कट रहे हैं, तो इसका मतलब मासा से हमेशा लासा कटता है। तो इस तरीके से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर आपसे कह दिया कि दो संख्याओं का मान लेते हैं, दे दिया यहाँ पर मासा 15 है, तो कहेगा निम्नलिखित में कौन इनका लासा हो सकता है? तो इसका मतलब क्या है कि कौन लासा होगा? जो 15 से कटेगा वही लासा आपका होगा। तो हमने लिख दिया 125, बी में लिख दिया 135, सी में लिख दिया 156 और डी में लिख दिया 160। तो इसका मतलब दोस्तों देख रहे हैं कि मासा अगर 15 है तो निम्नलिखित में कौन सा लासा हो सकता है? तो 135 ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि 135 ही आपका 15 से विभाजित है। क्लियर है दोस्तों? तो अगर ऐसा क्वेश्चन देता है तो आप लोग क्लियर कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि अगर दो संख्याएं दिया हो, लासा या मासा में से एक चीज दिया हो, दूसरा चीज पूछे, या फिर लासा मासा देकर एक संख्या देकर दूसरी संख्या देता है, तो उस पर क्वेश्चन देते हैं। जैसा दोस्तों मैंने क्वेश्चन आपके सामने 4 लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन मैंने थोड़ा 60 में लिखा हुआ है। क्या इसको पढ़ सकते हैं आप कि दो संख्याओं का मासा 11, एच का मतलब हाईएस्ट मतलब ये मासा है। दो संख्याओं का मासा 11 तथा लासा 7700 है। यदि पहली संख्या 275 दूसरी संख्या बताइए। वैसे ही दूसरा दिया हुआ है दो संख्याओं का मासा 12 लासा 120, ये पहली संख्या 120 है, दूसरी संख्या बताइए। दो संख्याओं का मासा 11 दिया हुआ है, लासा आपको बताना है। एक संख्या 77 और दूसरी संख्या 99 है। यहाँ दिया है दो संख्याओं का मासा 60, लासा 360, यदि संख्याओं का योग 300 हो तो अंतर बताइए। तो इस तरीके से आपका दिया हुआ है दोस्तों। तो कैसे आप लगाएंगे फटाफट? आप लोगों को पता है कि n1 गुणे n2 बराबर लासा गुणे मासा है। क्लियर है दोस्तों? तो आप लोगों को यहाँ बार बार फार्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है, सूत्र आपको पता है। तो n1 का मतलब कितना दिया हुआ है? 275 और गुणे n2 आपको बताना है पहले क्वेश्चन के लिए, बराबर 11 गुणे 7700 कर देंगे। 11 गुणे 7700, तो 11 से भाग करेंगे तो 11 दूना 22 हो जाएगा, 11 पचे 55 हो जाएगा। और यहाँ पर आप भाग करते हैं तो यहाँ कितनी बार जाएगा? 77 गुणे 4 लिख देंगे, क्योंकि डबल जीरो का मतलब 100 है, तो 25 चौके 100 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ मैंने 11 दूना 22 किया, 5 हुआ 55, 11 पचे 55। इसको 77 गुणे 100 लिख सकते हैं, तो 25 चौके 100, तो 77 चौके आप गुणा कर दीजिए, तो n2 की वैल्यू आपको पता हो जाएगा, तो 308 हो जाएगा। 4 से 28, 4 से 28, 2 30। क्लियर है दोस्तों? तो ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको लगाना है, बस थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लीजिए, कठिन नहीं है। ये छोटे क्लास की क्वेश्चन है, 7-8 में दिया हुआ रहता था। तो n1 का मतलब यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 120 दिया है, एकदम छोटा क्वेश्चन है। तो n2 आपको बताना है, लासा कितना दिया हुआ है? 12, और मासा कितना दिया हुआ है? 120। लासा 120, मासा 12 दिया हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको बताना है कि दूसरी संख्या बताइए। तो यहाँ पर वही दूसरी संख्या निकल के आए, क्योंकि 12 से आप 120 से 120 काट देंगे तो n2 बराबर कितना दोस्तों निकल के आएगा? 12 ही निकल के आएगा। क्लियर है? उसी तरीके से तीसरे क्वेश्चन का आंसर अगर हम लोग निकालना चाहते हैं, तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे तो यहाँ पर आपको n1 n2 दे दिया है, मतलब 77 गुणे 99 दे दिया है। और यहाँ लासा कितना, मासा कितना दिया हुआ है? 11, और हमको लासा बताना है, मतलब यल का मान बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 11 7 77, 7 9 63 के 3, 7 9 63, 6 कितना हो जाएगा? 69, 693 बराबर लासा हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अब उसी तरीके से हम लोग इसको हल करेंगे। अब हम थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन को छोड़ के थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन जैसे ये दिख रहा है, अभी इससे भी कठिन क्वेश्चन आपको बताएंगे। दे दिया हो कि दो संख्याओं का लासा मासा का इतना गुना है, यदि एक संख्या इतना है, दूसरी संख्या बताइए। तो इस तरीके के क्वेश्चन कठिन आएंगे। तो इस क्वेश्चन को लगाना है तो कैसे आप लोग लगाएंगे? आप लोग देख रहे हैं कि n1 गुणे n2 बराबर लासा गुणे मासा होता है, और लासा हमेशा मासा से कटता है। तो यहाँ एक भी संख्या नहीं दिया है, तो हम लोग किस तरीके से लगाएंगे उस चीज को देखने चल रहे हैं। तो लासा गुणे मासा का मतलब यहीं पर हम हल कर सकते थे। कितना दिया हुआ है? 60 मासा दिया है और 360 लासा दिया है। क्लियर है दोस्तों? तो इस 60 से हम इसमें भाग करेंगे तो क्या निकल के आएगा? ये 60 तो ऐसे रहेगा, 6 छंग 36, 6 गुणे 60 ले सकते हैं। क्लियर है? तो ये जो आपका आएगा, इसी को हम ऐसा दो खंडों में तोड़ेंगे कि गुणनखंड में 6 ही गुणा करने पर आए, लेकिन कोई भी चीज कॉमन ना हो। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 तिहाई 6।
अब उसके बाद ये 60 आपका ऐसे रहेगा, ये 60 आपका ऐसे रहेगा, 6 3 18 180 आ गया, 60 दूना 120 आ गया। तो 120 और 180 जोड़ने पर 300 आता है, तो यहाँ पर योगफल 300 दिया है और अंतर पूछ रहा है, तो 120 और 180 का अंतर कितना दोस्तों निकल के आएगा, 60 आएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका दिया हुआ। अब थोड़ा सा हम और कठिन क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ आपके सामने मैंने 2 क्वेश्चन लिखा है, दोनों थोड़ा डिफरेंट तरीके के हैं। सारे क्वेश्चनों को हमें उसी से लगाना है, n1 n2 बराबर लासा गुणे मासा। तो 2 संख्याओं का मासा 48 तथा लासा 576 है। यदि एक संख्या 500 एवं 600 के बीच हो तो वह संख्या क्या है? तो आप लोगों को कुछ करना नहीं है, लासा गुणे मासा करना है, अर्थात n1 गुणे n2 ऐसे रहने देंगे। अब बराबर लासा और मासा गुणनफल के बराबर होता है, तो 48 गुणे 576 दिया हुआ है। क्लियर है दोस्तों? तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 48 से इसमें भाग करेंगे, तो हमारे हिसाब से 48 बार में 576 होता है, तो इसका मतलब 12 बार जाएगा, तो 48 गुणे, यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों हम, 12 गुणे 48। क्लियर है? 12 8 96 की 6, अब 12 चौक 48 9 57 हो जाएगा। तो इस 12 का हम लोग ऐसा गुणनखंड करेंगे कि गुणा करने पर क्या आए, कि गुणा करने पर 12 ही आए, लेकिन कोई भी चीज कॉमन ना हो। तो यहाँ आपको एक विशेष ध्यान देना है कि एक संख्या 500 एवं 600 के बीच हो तो वह संख्या आपको बताना है। तो अगर यहाँ पर हम 4 गुणे 3 कर लेते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, 4 3 12 तो होगा, लेकिन वो संख्या आपकी 500 से 600 के बीच नहीं आएगी। एक 48 का 4 में गुणा करेंगे, एक 48 का 3 में गुणा करेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, हमें इसको 12 इकन्नम 12 ही रखना है, 1 गुणे 12 ही रखना है, क्योंकि 2 ही गुणनखंड बनेंगे इस 12 का, अर्थात हमको सह अभाज्य में तोड़ना है, अर्थात कॉमन 1 मिले। तो 12 का गुणनखंड है, तो 4 3 12 करिए, तो फिर 12 इकन्नम 12, तो 4 3 करने से एक भी संख्या आपकी 500 से 600 के बीच में नहीं थी, इसलिए 12 इकन्नम 12 करेंगे तो लेकर के हमारा वही चीज फिर से आएगा। तो 48 का 12 में गुणा करेंगे 576 हो जाएगा, और 48 इकन्नम 48 हो जाएगा। तो दोनों संख्याएं हैं कौन, 48 और 576। तो एक संख्या आपकी 576 क्या है, 500 और 600 के बीच है। क्लियर है? अगर यहाँ पर ये कंडीशन ना दिया होता, ये चीज दिया होता कि दोनों संख्याएं आपका दिया होता कि 200 और 300 के अंदर हैं, तो इसका मतलब हमें करना क्या पड़ता है, इसको 3 गुणे 4 करना पड़ता। तो 48 चौके कर देते, 48 तीन कर देते, तो 144 आ जाता और 192 हो जाता। क्लियर है दोस्तों? तो इसका मतलब अगर यहाँ पर दिया होता कि दोनों संख्याएं 100 और 200 के बीच हैं, इसका मतलब इसको 3 गुणे 4 कर देते थे, 144 और एक आ जाता 192। या कभी कभी दे देता कि एक संख्या 100 और 150 के बीच है और दूसरी संख्या 150 और 200 के बीच है, तब ये कंडीशन हम लगाते हैं। क्लियर है? लेकिन 500 600 के बीच कहेगा तो वही 576 ही आपकी संख्या हो जाएगी। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं यहां पर जैसे दिया हुआ अगला क्वेश्चन की 2 संख्याओं का लासा उनके मासा का 28 गुना है। तो अगर हम लासा देखते हैं तो लासा मासा का 28 गुना है, तो यहाँ अगर मासा हम क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं, तो लासा कितना दोस्तों आएगा, 28 यक्स आएगा। क्लियर है? तो अब हमारा मासा लासा क्लियर हो गया, तो 28 यक्स अब गुणे यक्स। क्लियर है? आगे दिया हुआ है लासा और मासा का योग कितना दिया हुआ है, 1740 दिया हुआ है, हम दोनों का जोड़ लेंगे तो 1740 लिख लिए। कह रहा है लासा मासा का 28 गुना, तो मैंने मासा एक्स माना तो लासा 28 एक्स हो गया, फिर दोनों को जोड़ेंगे तो 29 एक्स हो जाएगा, तो 29 एक्स बराबर 1740 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं इसको, 29 एक्स। अब 29 से हम भाग करेंगे किसमें, 1740 में, तो कितनी बार आपका जाएगा, 6 बार जाएगा, 6 9 54 की 4 6 2 12 5 17 6 बार जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा 60। तो एक्स बराबर 60 आपका आ गया। तो एक्स क्या है आपका, मासा है। जब मासा का मान पता चल गया, इसी में 28 का गुणा कर देंगे तो हमारा लासा आ जाएगा। तो इसका मतलब हम 28 गुणे 60 कर देते हैं, तो 0 6 8 48 की 8 6 2 12 4 16, तो 1680 लासा आएगा। और मासा कितना आएगा दोस्तों, 60 आएगा। तो अब आपसे कह रहा है यदि एक संख्या 240 है तो दूसरी संख्या बताना है, तो 240 गुणे n2 हमें दूसरी बताना है। और लासा गुणे मासा का मतलब मासा 60 है, लासा कितना है 1680। क्लियर है? तो हमें उतना निकालने के बाद फिर उस फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो 6 से भाग करेंगे, 4 बार जा रहा है, 4 से भाग करेंगे, 4 चौके 4 गुना, तो n2 बराबर कितना आ गया दोस्तों, 420।
क्लियर है? तो अगर ऐसा देता है तो आपको उसी फार्मूले का यूज करना है, लेकिन लासा मासा निकालने के बाद। क्लियर है? आइए हम आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, 3 संख्याओं का लिख दिया है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन देता है तो कैसे लगाएंगे? जैसे पहला क्वेश्चन दिया 3 संख्याओं का लासा 150 तथा मासा 5 है। ये तीनों संख्याओं का योग 50 हो तो संख्याएं बताइए। तो अगर ऑप्शन दिया होगा तब भी हम लगा सकते हैं, अगर नहीं भी ऑप्शन दिया है तब भी हम कैसे लगाएंगे? जैसे दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है उसी तरीके से 3 संख्याओं का मासा 8 है, यदि 2 संख्याएं 32, 40 है तथा तीनों संख्याओं का लासा 480 है, तो तीसरी संख्या बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको एक पॉइंट क्या करना है कि जितनी भी संख्याएं होती हैं वो हमेशा मासा के मल्टीपल होती हैं, मासा के गुणज होती हैं। तो 2 संख्या आपका दिया हुआ है यहाँ 32, पहले दूसरा क्वेश्चन लगा रहे हैं 40 और यहाँ 8x मान लीजिए तीसरी संख्या, क्योंकि सब में हमें 8 कॉमन मिलेगा तभी तो मासा 8 आएगा। तो इसका मतलब 32, 40, 8x। क्लियर है? अब इन तीनों संख्याओं का लासा 480 दिया है, तो 32 और 40 का लासा निकालेंगे, कितना दोस्तों निकल के आएगा? 160 आएगा। और 8वीं उसी में इन सब का लासा कितना आएगा? 160x आएगा। तो लासा 160 आएगा और इसी के बराबर में 480 दिया है, 16 3 48, तो x बराबर 3 आपका आ गया। तो तीसरी संख्या क्या निकल के दोस्तों आएगा? 8 3 24। कितना आसान है। लेकिन ऊपर वाले में यहाँ पर कोई संख्या नहीं दिया है, तीनों संख्याएं बताना है, तो विकल्प से भी लगा सकते हैं, और विकल्प नहीं रहेगा तो कैसे आप लगाएंगे उसको भी देखिए। तो विकल्प ज्यादा आसान पड़ेगा, जल्दी आ जाएगा, बाकी लगा दे रहे हैं ऐसे ही हम। कह 3 संख्याओं का लासा 150 है और मासा 5 है, तो इसका मतलब हमने मान लिया 5a 5b 5c। क्यों? क्योंकि संख्याएं मासा के गुणज होती हैं। तो इसका मतलब हमने संख्याएं क्या माना? 5a 5b 5c। अगर आप abc में नहीं मान सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन आप क्लियर कर ही लिए हो। अब यहाँ पर 5x 5y 5z भी मान सकते हो। क्लियर है दोस्तों? अब तीनों को आप जोड़ोगे तो इसका मतलब 5 कॉमन आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। अब बराबर योगफल कितना दिया हुआ है दोस्तों? 50 दिया है। तो हम काटेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना निकल के आएगा? 10 आएगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। उसी तरीके से 5x 5y 5z का अगर लासा निकालना होगा तो इसका अगर लासा हमें सबका निकालना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या निकल के आएगा? 5xyz, जो सभी में कॉमन हो एक बार, बाकी जो कॉमन ना हो सबका हम गुणा कर देते हैं। तो 5xyz बराबर कितना लिख देंगे दोस्तों? 150। तो 5 3 15, xyz बराबर 150 हो रहा है, मतलब 30। तो इसका मतलब क्या होगा? xyz, इसका मतलब थोड़ा अनुमान लगाएंगे अब यहाँ पर कि तीनों संख्याओं को जोड़ने पर 10 आना चाहिए और गुणा करने पर 30 आना चाहिए। तो हम लिख देंगे 2 + 3 + 5, 5 3 8 2 10 हो रहा है, और 2 3 6 5 30 भी हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसा मान लेंगे, तो x बराबर 2, y बराबर 3, z बराबर 5। तो इसका मतलब क्या निकल के आएगा दोस्तों? 5x माने हैं और 5y माने हैं, 5z माने हैं। तो 5x का मतलब 5 दूना 10 हो जाएगा, y का मान 3 आया तो 5 3 15 आ जाएगा, और z का मान 5 आया 5 25 आ जाएगा। तो 10 15 25 का लासा 150 होता है, और 10 15 25 को जोड़ने पर कितना आता है? 50 आता है। तो इस तरीके से अनुमान के द्वारा लगाएंगे। बाकी ऑप्शन में 10 15 25 जिस ऑप्शन में होगा उसी को हम टिक कर देंगे, क्योंकि इसी का लासा 150 और इसी का योगफल 50 और इसी का मासा भी 5, सारी शर्त इसी में लग रही है। क्लियर है? आइए हम आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है 2 क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कह रहा कि 2 संख्याओं का योग 108 तथा लासा 240 है, तो वे संख्याएं बताइए। तो आप देखिए पहले का सलूशन देख रहे हैं, 108 क्या दिया है? योग दिया है, और 240 आपका क्या दिया है? लासा। तो हमें यहाँ मासा पहले निकालना पड़ेगा। तो 108 और 240 में 12 कॉमन मिल रहा, 12 9 108, 12 2 24। इसका मतलब 9 और 20 में अब कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। तो यही पता चल रहा कि मासा कितना निकल के आएगा दोस्तों? 12 निकल के आएगा। तो 12 आपका मासा आ जाएगा, क्योंकि हमको योगफल, अंतर, गुणा, लासा कुछ भी दिया हो तो उसमें हम मासा निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को दिक्कत होगी तो योगफल से आप किसमें भाग कर दीजिए? 240 में, तब भी अंत में 12 मासा आ जाएगा भाग विधि द्वारा। तो भाग विधि द्वारा भी मासा निकाल सकते हैं। तो इन दोनों का मासा कितना निकल के आएगा दोस्तों? 12 निकल के आएगा। तो जब हमारा मासा निकल के 12 आ गया है, तो लासा और मासा हमको पता चल गया। तो आप लोग जानते हो कि n1 गुणे n2 बराबर मासा गुणे लासा होता है। तो 12 गुणे 240। अब 12 ऐसे रहने देंगे, 12 दूना 24, इसका मतलब 20 गुणे 12 लिख सकते हैं।
ये किसका गुणनखंड है? इस 240 का। इसका मतलब लासा में मासा से भाग करते हैं तो मासा वाली संख्या लासा में भी आ जाती है, एक गुणनखंड अतिरिक्त आता है। तो इसी को हम ऐसा गुणनखंड करेंगे कुछ भी कॉमन न मिले, तो इसका तीन ही गुणनखंड हो सकता है, 4 पंचे 20 और 20 इकन्नम 20 और 10 दूना 20 नहीं ले सकते क्योंकि दोनों में 2 कॉमन है। तो यही 2 गुणनखंड बन सकता है, तो हम इस पे ट्राई नहीं करेंगे, 4 5 पे ट्राई करेंगे। तो इसको हमने क्या लिख दिया, 4 गुणे 5 और यहाँ पर 12 लिखा है, यहाँ पर 12 लिखा है। तो इस 12 का 4 में गुणा करेंगे 48 और इस 12 का 4 में 5 गुणा करेंगे 60 आ जाएगा। तो 48 और 60 को जोड़ने पर कितना आता है दोस्तों? 108 आता है। और 48 60 का मासा लासा निकालेंगे 240 आएगा। क्लियर? और 48 60 का मासा भी 12 आएगा। तो इतना हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें हम क्या करेंगे? क्लियर है? अगले क्वेश्चन में हम लगाना चाहते हैं उसको सॉल्व अगर करेंगे, दूसरा जो हमने लिखा हुआ है, करा 2 संख्याओं के लासा एवं मासा का योग। तो इसका मतलब लासा प्लस मासा का योग बराबर 336 है। और लासा और मासा का अंतर, क्योंकि लासा बड़ा होता है तो लासा और मासा का अंतर 304 है। हम इसको हल करेंगे समीकरण को तो ये चेंज कर जाएगा। तो 2l बराबर यहाँ जोड़ देंगे 6 4 10 3 1 4 और 3 3 6 भाग किए तो लासा कितना आ गया? 320। अगर लासा 320 आ जाएगा तो जो मासा आपका निकल के आएगा वो 16 ही आएगा, क्योंकि 320 में 16 जोड़ने से ही 336 होता है और 320 में 16 घटाने से 304 आता है। तो हमारा फिर लासा और मासा निकल आया है। तो अब हमको करना क्या है दोस्तों? n1 गुणे n2 बराबर मासा गुणे लासा होता है। तो हाईएस्ट लोएस्ट लिख दिया मैंने। तो n1 और n2 का हमें मान निकालना है। तो मासा कितना निकाल चुके हैं दोस्तों? 16 निकाल चुके हैं। लासा कितना निकाल के हैं? 320। फिर वही हम गुणा करेंगे 16 गुणे 20 गुणे 16। तो 20 का गुणनखंड 4 गुणे 5। तो एक 16 का इसमें गुणा करेंगे, 16 चौके 64, 16 पंचे 80 और 80 और 64 आप जोड़ेंगे तो 144 आता है। अगर दोनों संख्याओं का योग 144 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 64 80 आ रहा है। तो कितना आसानी से आप उसी रूल से सारे क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। क्लियर है? आइए देखते हैं आगे। जैसे दोस्तों अगर अनुपात की कंडीशन में दे देता है, जैसे अगर 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है, इतना है तथा इनका लासा 240 है, तीनों संख्याओं का योग बताइए। तो इसका मतलब इसको हम 3x 4x 5x इतना मान सकते हैं, क्योंकि अनुपात अपने न्यूनतम पदों में होता है अर्थात सहभाज्य के रूप में होता है। तो सभी में मैंने x कॉमन किया तो जो कॉमन संख्या वो कट जाती है और इनका मासा निकालेंगे तो x ही मासा आएगा। तो 3 4 5 का मतलब 3 4 5 का लासा 60 आ जाता है। x ही रहेगा बराबर 240 आप लिख देंगे। 0 0 6 चौके 24 x बराबर 4 आ गया। तो हमारी संख्याएं निकल के क्या आएंगी दोस्तों? संख्याएं हमारी निकल के आएंगी 4 3 12 4 चौके 16 4 पंचे 20। तो 12 16 20 आपका क्या निकल के आ रहा? संख्या। तो इन तीनों संख्याओं का योग बताना है। तो 16 20 36 36 12 48 मासा पूछता तो दोनों में कॉमन क्या? तीनों में क्या है? 4। जैसे कह दिया 2 संख्याओं का अनुपात 11:13। अगर दोनों संख्याओं का मासा 5 हो तो लासा बताइए। तो इसको आप क्या लिखेंगे? 11x और 13x। क्लियर है? और इन दोनों का अगर हम मासा निकालना चाहते हैं तो मासा हमारा निकलेगा x और x बराबर 5 दिया है। तो इसका मतलब संख्याएं क्या होंगी? 11 5 55 और 13 5 65। क्लियर है? तो हमारा लासा क्या निकल के आएगा इसका? तो 5 ऐसे कॉमन ले लेंगे, बचा 11 13 11 गुणे 13 143 में हम 5 का गुणा कर देंगे तो 14 पंचे 70 और 3 बचे 15। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा? 785 लासा आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। 143 में हम कितने गुणा करेंगे? 5 का। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 3 15 की 5 और 5 4 20 21 और फिर 5 के 9 5 2 715 आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं आसानी से, अनुपात में दिया हो तो। अब हम लोग इसमें देखेंगे क्या? युग्म का मतलब जोड़ा होता है। जोड़ा आपका होता है युग्म का मतलब। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि दे देता है 2 संख्याओं का योगफल देता है, उसका लासा दे देता है, तो आप संख्याओं के कितने जोड़े प्राप्त होंगे। गुणनफल देता है, कितने जोड़े प्राप्त होंगे। तो 4 पॉइंट आपके हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए हम देखते हैं संख्याओं के जोड़े पर आधारित। जैसा दोस्तों मैंने लिखा हुआ है संख्याओं के जोड़े या युग्म, तो हम पहले टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ पर चाहे लिखिए 4 क्वेश्चन समझिए बस। एक योगफल का आता है,
अंतर का आता है, भाग का आता है, गुणनफल का आता है। तो आपको योगफल और गुणनफल में अंतर निकलेगा, मतलब युग्म निकलेगा, बाकी अंतर वाले में अनंत जोड़ा प्राप्त होता है, भागफल वाले में एक जोड़ा प्राप्त होता है। दो चीज तो आपको पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ याद कर लेना है। बता देंगे कैसे अनंत जोड़ा आएगा और कैसे भागफल में एक जोड़ा बनेगा। तो योगफल और गुणनफल में ही आपको पढ़ना है। तो यहाँ हमने दोस्तों लिखा दो संख्याओं का योग एक सिर्फ 44 है और मासा 4 है, तो संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े या युग्म प्राप्त होंगे। तो संख्याएं आप सभी लोग जानते हो मासा के गुणज होती हैं। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि माना संख्याएं जो आपकी हैं वो क्या है, आपका 4x 4y मान लेते हैं। क्या मानेंगे, 4x 4y। पहले तो n1 और n2 मान लेते हैं। जैसे 10 और 15 आपकी संख्या है, तो इसका मतलब यहाँ इन दोनों का मासा अगर 5 है तो 5 तिहाई 15 होता है, 5 दूना 10 होता है और 5 तिहाई 15 होता है। इसका मतलब ये 5x और ये 5y। तो जो कॉमन होता है वो दिखाई देता है, अर्थात जो मासा होता है। तो संख्याएं मासा के गुणज होती है, बेसिक हम बता रहे हैं। तो संख्याएं क्या हो गई आपकी 4x 4y। अब दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 44 आएगा। तो 44 लिखेंगे। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 11, क्योंकि 4 कॉमन लेके भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 11। तो x और y के ऐसे मान रखिए कि जोड़ने पर 11 आए लेकिन कुछ भी कॉमन ना हो। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, यहाँ 1 प्लस 10 लिख सकते हैं तो 11 आएगा, 2 प्लस 9 लिख सकते हैं तो 11 आएगा, 3 प्लस 8 लिख सकते हैं तो 11 आएगा, 4 प्लस 7 लिख सकते हैं तो 11 आएगा, 5 प्लस 6 लिख सकते हैं तो 11 आएगा। तो कितने जोड़े दोस्तों बन रहे हैं आपके, 5 जोड़े बन रहे हैं। कैसे आपका यहाँ आपका पूछ लिया वो संख्या कौन होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर x का मान अगर 1 रखते हैं और यहाँ 10 रखते हैं, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा आपका 10 हो के 40 और 4 करना 4। तो पहला क्या आएगा 4 कामा 40। तो 40 4 44 हो रहा है, जोड़ने पर 44 आ रहा है, दोनों का मासा 4 है। अब इसी 4 का 2 में गुणा करेंगे, 4 का 9 गुणा करेंगे, तो 4 दूना 8, 4 9 36। तो 36 और 8 का मासा 4, जोड़ने पर 44। फिर 4 3 12, 4 8 32। इसका मतलब संख्याएं 12 32 भी हो सकती हैं, 4 चौके 16 और 4 सते 28 भी हो सकता है, और फिर 4 पंचे 20, 4 छह 24 भी हो सकता है। तो संख्याओं के कितने जोड़े निकल रहे हैं दोस्तों, 5 जोड़े निकल रहे हैं। ऐसी दो संख्याएं आपसे पूछ ले कि ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनको जोड़ने पर 44 आता है, मासा 4 है। तो आप कहेंगे ऐसी दो संख्याएं 5 प्रकार की होती हैं, अर्थात संख्याओं के 5 जोड़े हैं जिनको जोड़ने पर 4 आता है और मास जोड़ने पर 44 आता है और मासा कितना आता है, 4 आता है। तो इसका मतलब एक ही युग्म संभव नहीं है। तो पूरे संख्या पद्धति में संख्याओं के 5 जोड़े हैं जिनका योगफल 44 और मासा 4 है। क्लियर है दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोग बेसिक लगाएंगे। इसका डायरेक्ट नियम क्या होता है, अगर ट्रिक देखेंगे या सूत्र देखेंगे तो सूत्र कहीं अलग से नहीं आता है, वो बेसिक से ही आता है। इसका मतलब इस 44 में हमने किससे भाग कर दिया था, इस 4 को कॉमन लेकर के। तो ये क्या आपका 44 है योगफल बटे 4 क्या है, मासा। तो इसमें जोड़े निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पहले योगफल बटे मासा लिखेंगे, योगफल बटे मासा। तो हमेशा योगफल में मासा से भाग करेंगे जब योग वाला क्वेश्चन देगा। तो 44 बटे 4 कर देंगे तो बराबर कितना दोस्तों आ गया, 11। अब 11 को ऐसे दो संख्याओं में तोड़िए कि जोड़ने पर 11 ही है लेकिन कुछ भी कॉमन ना मिले। तो इसका मतलब यहाँ 1 कामा 10 है, 2 कामा 9 है, 3 कामा 8 है, 4 कामा 5 है और 5 कामा 6 है, यहाँ पर 4 कामा 7 है। तो इस तरीके जोड़ेंगे 10 1 11, 9 2 11, 8 3 11, 7 4 11, 6 5 11, लेकिन कुछ भी कॉमन नहीं है और हमें संख्या बताना है। तो इसी मासा का इसी में हम गुणा करते चले जाएंगे, दोनों संख्या मिलती रहेंगी। क्लियर है। इसी तरीके से अगर यहाँ क्वेश्चन दे दिया होता कि दो संख्याओं का योग, हमने यहाँ लिख दिया कितना, दो संख्याओं का योग लिख दिया मैंने 240 और मासा हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 12 है। दो संख्याओं का योग 240 तथा मासा 12 है, तो संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े या युग्म प्राप्त होंगे। तो अब आपको करना क्या है, फटाफट लगाना क्या है कि योगफल में हम मासा से भाग करेंगे, तो जो भागफल आएगा उसको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, वही बराबर आना चाहिए। इसका मतलब यहां हम क्या लिखेंगे दोस्तों, योगफल अब बटे में मासा। क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया। तो योगफल कितना दिया हुआ दोस्तों, 240 दिया है और मासा कितना दिया है, 12। तो भाग करने पर कितना आ रहा है दोस्तों, 20। अब 20 को हम ऐसे दो संख्याओं में तोड़ेंगे कि जोड़ने पर 20 आए लेकिन कॉमन कुछ भी ना मिले। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, इसको 1 कामा 19 लिख सकते हैं।
लेकिन 2, 18 लिखेंगे तो यहाँ कॉमन है 2, सहअभाज्य होना चाहिए। सहअभाज्य का मतलब मासा 1। तो और क्या लिख सकते हैं, 3, 17 लिख सकते हैं। 4, 16 लिख नहीं सकते हैं, 16, 4, 20 तो होता है, लेकिन सहअभाज्य नहीं है। 5, 15 भी नहीं लिख सकते हैं। 7 और 13 लिख सकते हैं। 9 और 11 लिख सकते हैं। तो जोड़ने पर कितना दोस्तों आ रहा है, 20 आ रहा है, और कॉमन कुछ भी नहीं है। अगर संख्या पूछ लिया है तो उसी 12 का 1 में गुणा करेंगे, 12 एक अन्नम 12, और यहाँ पर गुणा करेंगे 12 का हम 19 में गुणा करेंगे तो 12 9 108 आ जाएगा। और फिर उसके बाद कितना लिखेंगे हम यहाँ पर, 228 आ जाएगा, 228। 12 एक भाई 12 9 108, 12 एक अन्नम 12, अब 12 10 22 हो जाएगा। अब फिर बर्त यहीं 36 हो गया। अब फिर 12 किसमें गुणा करेंगे, बरसते 84, अब 12 का नाम 12 8 20। तो 204 में आप 36 जोड़ेंगे तब भी 240, तो दोनों को जोड़ने पर 240 और मासा 12 है। बरसते 84 आ जाएगा यहाँ पर, और अब 12 का 13 में गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 132 आ जाएगा। यहाँ पर 156 आ जाएगा। क्लियर है। 12 9 108 आ गया, और 12 ग्राम में 132 हो गया। तो संख्याओं के कितने जोड़े मिल रहे हैं, 4। अगर आपसे किसी व्यक्ति ने पूछ लिया कि दो संख्याओं के योगफल 240 है, मासा 12 है, तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं, तो आप कहेंगे ऐसी 2 प्रकार की संख्याएं 4 हैं। कौन कौन है, 12 228, 36 204, 84 156, 108 132। लेकिन आपका सिर्फ पूछता क्या है, जोड़े पूछता है। तो योगफल में मासा से भाग करिए, जो भागफल आए उसको इसी रूप में तोड़ करके बना दीजिए। क्लियर है दोस्तों। अगर इसी में एक क्वेश्चन हम और दे देते हैं, मान लेते हैं कि दो संख्याओं का योगफल कितना दिया है, 300, तथा मासा हमने क्या लिख दिया, 20। तो संख्याओं के कितने जोड़े हैं, तो अब आप क्या लिखेंगे, योगफल 300 है और बटे कितना कर देंगे, 20। भाग करने पर कितना आ गया दोस्तों, 15 आ गया। अब 15 को ऐसे 2 भागों में तोड़िए कि जोड़ने पर 15 है, लेकिन कुछ भी कॉमन ना था, सहअभाज्य के रूप में। तो 1 14 भी ले सकते हैं, 2 13 ले सकते हैं, 3 12 ले सकते हैं, 4 11 ले सकते हैं, 5 10 ले सकते हैं, 6 9 ले सकते हैं। इसका मतलब 7 8 ले सकते हैं। तो कितने जोड़े बन रहे हैं दोस्तों, 4। क्लियर है। तो संख्याओं के जोड़े में आपका योगफल वाला जब भी क्वेश्चन करें तो योगफल में मासा से भाग कर देंगे। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं इसमें टाइप 2 गुणनफल। जैसा दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1080 तथा मासा 6 है, तो संख्याओं कितने जोड़े प्राप्त होंगे। संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों, मासा के गुणज होती हैं। तो 6x और 6y मान लिए। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 36xy आ जाएगा, और बराबर 1080 कर देंगे। तो 36 3 108 होता है, तो xy बराबर 30 आ गया। तो अब हम दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर x और y का ऐसा मान रखेंगे कि गुणा करने पर 30 आए, लेकिन कुछ भी कॉमन ना हो। तो 1 गुणे 30 लिखेंगे, 2 गुणे 15 लिखेंगे, और 3 गुणे 10 लिखेंगे, और 5 गुणे 6 लिखेंगे। तो इसका मतलब यहाँ हम इसको गुणा हटा देते हैं, तो क्या जोड़ा बन रहा है, 30 1 30, 15 दूना 30, 10 3 30, 5 6 30। क्लियर है। तो इसका मतलब गुणा करने पर तो 30 आ रहा है, लेकिन कुछ भी कॉमन नहीं है। क्लियर है। अगर संख्या पूछ लिया है तो उसी 6 का यहाँ गुणा कर देंगे। इसका मतलब 6 1 6, 6 3 18, 180 और 6, 18 6 108 गुणा करने पे आ जाएगा। और यहाँ 6 दूना 12 और 15 6 90, इसका मतलब 12 90 हो सकता है। 6 3 18 और 6 9 60, 18 और 60 हो सकता है। 6 5 30, 6 6 36, 30 और 36 भी हो सकता है। तो ये संख्याएं हो सकती हैं। क्लियर है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप लोग दोस्तों, डायरेक्ट गुणनफल अब बटे में मासा का स्क्वायर। ये कहां से प्राप्त हुआ, इसी से, क्योंकि 6 36 से हम भाग किए हैं किसमें, 1080 में। तो गुणनफल का मतलब 1080 है, और हम 36 से भाग कर देंगे। 36 3 108 30। 30 को ऐसे 2 खंडों में तोड़िए, गुणा करने पर 30, और वो हमेशा क्या होनी चाहिए, आपकी सहभाज्य होना चाहिए, कुछ भी कॉमन ना हो। ऐसे ही दे दिया जाए कि दो संख्याओं का गुणनफल, मान लेते हैं हमने 2160 लिख दिया, या इतना लिख दिया 21600, तथा मासा यहां पर मैंने लिख दिया क्या हम लिख देते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, चलिए इतना, तथा मासा यहां पर हम लिख देते हैं कितना, दो संख्याओं का गुणनफल 300 लिख देते हैं, तथा मासा 5 है। तो संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े प्राप्त होंगे। तो इसके लिए क्या करोगे आप, 300, अब नीचे 55 25, 1 25, अब 25 दूना
50। 12 आ रहा है तो 12 को आप ऐसा तोड़िए कुछ भी कॉमन ना मिले, गुणा करने पर 12 आए तो 1 गुणे 12 होता है और 3 चौके 12 होता है, बाकी 6 दूना 12 करेंगे 2 कॉमन मिलेगा तो 2 जोड़े प्राप्त होंगे। तो गुणनफल बटे मासा का स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद आपका कभी भी योगफल और गुणनफल के अलावा कभी भी पूछ लेता है अंतर वाला और भागफल वाला क्वेश्चन, तो अंतर में हमेशा अनंत जोड़े प्राप्त होते हैं। कैसे कह दिया कोई व्यक्ति की दो संख्याओं का अंतर 3 है तो कौन संख्या ऐसी है, तो आप 10 13 भी कह सकते हैं, 15 18 भी कह सकते हैं, 17 और 20 भी कह सकते हैं। तो ऐसे अनंत संख्याएं हैं जिनके बीच 3 अंतर है। तो अंतर वाले हमेशा प्रश्न में अनंत जोड़े प्राप्त होते हैं और भागफल वाले प्रश्न में हमेशा एक के एक जोड़ा प्राप्त होता है। तो कभी भी भागफल वाला क्वेश्चन और अंतर वाला क्वेश्चन पूछता है, वैसे किताबों में देता नहीं है, आप पढ़ेंगे तो मिलेगा ही नहीं अंतर वाला और भागफल वाला, लेकिन जानते रहेंगे कि अंतर वाले में हमेशा अनंत जोड़ा प्राप्त होता है और भागफल वाले में हमेशा एक जोड़ा प्राप्त होता है। क्लियर है दोस्तों? तो इतना आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर इसके आगे कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो उसके आगे हम बता देंगे। एक पॉइंट आपका आता है भाग विधि द्वारा भाषा में क्वेश्चन पूछता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। बाकी यहाँ पर अंतर वाले में अनंत जोड़ा और भागफल वाले में एक के एक जोड़ा प्राप्त होता है, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर कभी लगाने के लिए कोई कह देता है कि दो संख्याओं का मासा 12 है तथा अंतर 132 है तो 12x 12y बराबर 132 आपने कर लिया, 12 कॉमन ले लिया, x माइनस वाई बराबर 132 और x माइनस वाई बराबर 132 बटे में हम क्या लिख देते हैं 12, तो 11 आ रहा है। तो ऐसी दो संख्याएं लीजिए जिनमें 11 का अंतर हो, तो ऐसी अनंत संख्याएं 12 1 लेंगे, 13 2 लेंगे, 15 3 15 4 लेंगे, तो ऐसे अंतर निकालते चले जाएंगे तो अनंत जोड़े प्राप्त होंगे। तो भागफल वाले में हमेशा एक जोड़ा प्राप्त और अंतर वाले में अनंत जोड़ा प्राप्त होता है। योगफल वाले में योगफल बटे मासा और गुणनफल वाले में गुणनफल बटे मासा का स्क्वायर। तो इतना आप लोग नियम क्लियर कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन लास्ट देखते हैं, भाग विधि में पूछता है। जैसा दोस्तों एक क्वेश्चन आपका दे दिया है कि भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का मासा निकालने पर भागफल क्रमशः 4 5 6 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भाजक 12 हो तो संख्याएं बताइए। तो बेसिक अगर देखेंगे तो हम माना संख्याएं क्या मान लेते हैं, ए और बी मान लेते हैं, ए और बी मान लेते हैं। अब हम यहाँ पर संख्याएं हमने ए बी मान लिया, अगर ए बी आप नहीं मानना चाहते हैं तो n1 और n2 भी मान सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि n1 में किससे भाग करेंगे, n2 से, जो बड़ा होगा। तो हमने a कामा बी ही मान लिया, तो a छोटी है b बड़ी है, तो a से हम b में भाग करेंगे, भागफल 4 प्राप्त होता है, ये दिया है। तो यहाँ 4a आएगा तो यहाँ c मिल गया। अब हम c से किस में भाग करेंगे, a में, तो कितनी बार जाएगा 5 बार, तो 5c हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा d। अब d से हम किस में भाग करेंगे, इस c में, तो कितना आ जाएगा आपका 6 बार जाएगा, तो यहाँ पर 6d आएगा। और इसके बाद यहाँ पर शेष फल कितना बचेगा आपका 12 बचेगा। अब 12 से हम किस में भाग करेंगे, d में, तो ये पूरी तरीके से कट जाएगा। कह रहा अंतिम भाजक का मतलब क्या आपका 12। तो अंतिम भाजक आपका दे दिया है, तो यहाँ पर कुछ भी बाहर जाता है उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ अंतिम भाजक का मतलब ये डी का मान, सॉरी डी बराबर दिया है, तो बर्छंग 72 यहाँ पर हो जाएगा, इसका मतलब ये कट जाएगा। अंतिम भाजक तो यही है। तो अब आपको करना क्या है, ए और बी का मान बताना है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन शेष। क्लियर दोस्तों? अब यहाँ हम नीचे से लिखाते हुए आएंगे। अगर सी का मान बताना है, सी भाज्य है, भाजक कितना है 12, भागफल कितना है 6 और शेष फल 0 यहाँ पर बचेगा। तो बर्छंग 72, तो सी का मान कितना आ गया दोस्तों 72। और जब सी का मान 72 आ गया तो यहाँ पर अब ये सी 72 आ जाएगा। तो इसका मतलब अब हम क्या लिखेंगे, सी के स्थान पर 72 लिखेंगे। तो इसका मतलब यहाँ भाजक कितना हो जाएगा 72 और गुणे भागफल कितना है 5 और प्लस शेष फल कितना आपका डी का मतलब 12 है। तो इसका मतलब 72 पंचे 360 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 372 हो जाएगा। तो अब ये 372 किसका मान है भाई, हमने ए का मान निकाला था। ए बराबर कितना आ जाएगा 372 और सी बराबर कितना हम निकाल चुके थे 72 निकाल चुके थे। तो 72 पंचे 360 प्लस 12 जोड़ दिए 372। अब 372 ए का मान है, अब ए गुणे 4 और प्लस सी कर देंगे तो बी का मान आ जाएगा। तो हमें अगर बी का मान बताना है, यहाँ तो हमने ए का मान निकाला,
अब हमको b का मान बताना है, तो b क्या है, भाज्य है, भाजक गुणे भागफल धन शेष। तो 372 गुणे 4 लिखेंगे, तो 372 गुणे 4 प्लस शेष कितना दिख रहा है दोस्तों, 12 दिख रहा है, तो यहाँ पर 12 कर देंगे। तो 4 गुना 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10 की 0, और फिर 4 सते 28, 28 2 30 की 0, और फिर उसके बाद 4 3 12, 12 3 15। इसका मतलब कितना आ जाएगा, 1500 बी का मान। या फिर 4 गुना 8 कर देंगे, 4 सते 28, 4 गुना 8 हो गया, फिर 4 सते 28, 28 की भी 8 रहेगा, और फिर उसके बाद 4 3 12, 12 2 14, अब 1488 में 12 जोड़ेंगे तभी 1500 आएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से बेसिक आप लगाएंगे। अगर इसी चीज को आप डायरेक्ट लगाना चाहते हैं तो किस तरीके से लगाएंगे जिससे इतना टाइम ना लगे, तो इसके लिए हम लोग को करना कुछ नहीं है। आप सभी लोग सूत्र जान रहे हो, क्या लिखे थे अभी हमने कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन शेष। क्लियर है। तो इसका मतलब यहां पर अंतिम भाजक आपका क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। क्लियर है। अब भागफल यहाँ अंतिम क्या है, 6, प्लस शेष पर 0 रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो निकलेगा आपका मान वो सी का मान निकलेगा। वर्षांक 72 तो आ गया, तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, 72। अब 72 आ गया। अब 72 में फिर किसका गुणा करेंगे, 72 आपने लिख दिया यहाँ पर, बराबर कितना आ गया, 72। तो इस 72 को आप यहाँ उठा लाइए, 72। अब दूसरा भागफल कितना आपका मिल रहा है, 5, यहाँ पर 5, अब प्लस पहला वाला शेषफल यहाँ पर जोड़िए। तो इसका मतलब 72 पंचे 360 में 12 जोड़ेंगे 372 हो जाएगा, 372। फिर इधर ले आइए, अब गुणे पहला भागफल कितना मिल रहा है यहाँ पर, भागफल 4, अब प्लस ये 72 आपका है, ये आगे चला जाएगा। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका 4 दूना 8, लास्ट में हमने क्या जोड़ा था, 12 जोड़ा था, लेकिन लास्ट में 72 जोड़ा जाएगा। तो 1400 कितना आया था, 88 आया था, और उसमें हम 72 जोड़ेंगे। तो 8 2 10, 8 7 15, 1 16, 4 1 5, तो 1560 लिखा जाएगा दोस्तों। 1500 नहीं लिखा जाएगा क्योंकि लास्ट में कितना जोड़ा जाएगा, 72 जोड़ा जाएगा। तो 4 दूना 8, 8 2 10 की 0 हो जाएगा, और फिर 4 से 28, 28 7 35 1 36 हो जाएगा, 4 3 12, 12 3 15, 1560। तो इस तरीके से हम लोग लगा सकते हैं क्वेश्चन, जब भी ऐसा क्वेश्चन देता है तो। क्लियर है। तो यहाँ पहली संख्या आपकी क्या निकल के आ रही है, 372 निकल के आ रही ए, और 1560 कितना निकल के आएगी, बी। उसमें हमने जो भी बेसिक बताया था उसमें हमने लास्ट में 1488 में 12 जोड़ा था, तो हमें 72 जोड़ेंगे तो 1560 आ जाएगा। हमने 12 जोड़ दिया था, तो 72 आपका शेषफल था। तो इस तरीके से आप लोग आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। भाजक गुणे भागफल धन शेष से 72 आया, 72 आपका क्या बन जाएगा, अगला भाजक, और गुणे भागफल 5 दिया है, पहला वाला जो आपका है वो शेष का काम करेगा। फिर 372 तीसरा भाजक आपका आ गया, और भागफल कितना दिया है, 4, और जो पहले आपका है ये गुणा जुड़ जाएगा। तो यही प्रक्रिया आपकी चलती रहती है। तो हम लासा मासा के सारे टॉपिक्स को खत्म कर दिए हैं। अब इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं रह गया है। आप लोग लासा मासा क्वेश्चन लगाइए, कहीं भी कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अगर आपको दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, हम उस पर चर्चा करेंगे। अब ये कुछ टॉपिक खत्म हो गया, अब हम लोग नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे परसेंटेज की, जिसको हम अगले नेक्स्ट डे चालू करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों से नमस्कार।